चाहे अंधेरी की छठ हो, चाहे उजाले की छठ हो, किसी भी छठ के दिन अगर षडानंद कार्तिकेय जी महाराज का नाम लेकर 6 बेलपत्र और उस 6 बेलपत्र पर 6 दुर्वा, 6 पुष्प, 6 अक्षत के दाने रखकर षडानंद कार्तिकेय बाबा के स्मरण कर कर शिवलिंग की जो जलाधारी है, उस जलाधारी पर जहाँ अशोक सुंदरी का स्थान है उसी के पास में कार्तिकेय जी का स्थान है। किसी भी छठ पर यदि आप बाबा को वो बेलपत्र, वो दुर्वा, वो पुष्प, वो अक्षत का दाना 6 समर्पित करते हैं, किसी भी छठ के दिन, षष्ठी के दिन स्कंद भगवान का नाम लेकर, स्कंदेश्वर बाबा का नाम लेकर, कार्तिकेय बाबा का नाम लेकर यदि समर्पित करते हैं तो जिंदगी में कितना भी कर्जा हो वो कर्जा 3 महीने के अंदर समाप्त होता ही है। कितना भी कर्जा, साथ में आपका परिश्रम, अपनी पूर्ण ऊर्जा के साथ में शिव महापुराण की कथा कथी है। 6 बेलपत्र, 6 पुष्प, 6 दुर्वा, 6 चावल के दाने और साथ में अपना परिश्रम पूर्ण करो। छठ के दिन स्कंद भगवान का नाम लेकर, स्कंदेश्वर का नाम लेकर भगवान शंकर के जलाधारी पर समर्पित करो, शिव जी से प्रार्थना करो और अपनी मेहनत को 4 चांद लगाओ। कर्जा चूकेगा जरूर, समाप्त जरूर। कर्जा का मतलब ये नहीं है कि आप कर्जा करे हो तो मेरे से बन नहीं रहा, मेरे प्राण छूट जाए तो अच्छा, मैं तो मर जाऊं, मैं टेंशन में हूं, मैं डिप्रेशन में हूं, बहुत परेशान हो गया, ऐसा हो गया। ना ना, दुख आता है, जब सुख आया, सुख चले गया तो दुख आएगा तो दुख भी जाएगा, दुख भी समाप्त होगा, उसमें क्या विचार कर। ऐसा तो नहीं है कि दुख समाप्त नहीं होगा, दुख नहीं जाएगा। सुख आया है, जब हमारे अच्छे दिन अगर समाप्त हुए हैं तो दुख भी समाप्त जरूर होगा, फिर वापस सुख आएगा। थोड़ा हिम्मत, थोड़ा धैर्य, थोड़ा हृदय पर भाव एकाग्रित करो कि नहीं नहीं, मेरा शंभु, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव मेरा दुख काट। अब व्यक्ति क्या करता है कि जब दुख आता है ना तो बहुत घबरा सा जाता, बहुत घबराता, बहुत टेंशन हो जाती। तुम बीमार हो, तुम्हारे शरीर में रोग है, कष्ट है, आप बाबा के दरवाजे पर मत आओ, आप अपने घर में रहो। तुम्हारे घर के किसी व्यक्ति को भेजकर रुद्राक्ष मंगवा लो। जब मेरा कुबेर भंडारी रुद्राक्ष के जल से तुम में बल दे दे और तुम्हारे रोग का निवारण कर दे, तब तुम कुबेरेश्वर धाम आओ, तब प्रणाम करने के लिए। ऐसे तब आओ, उसके दरवाजे पर आकर प्रणाम करो। तब तुम बाबा के धाम आओ। कई लोग ऐसे होते हैं कि ये बीमार है तो हम इनको लेकर चलें कुबेरेश्वर धाम पर, हम वहां पर लेकर जाएंगे अच्छे। ना ना ना, आप डॉक्टर का इलाज करवाओ, डॉक्टर को शिव मानो, हम डॉक्टर को शंकर का एक रूप कहते हैं। और घर का व्यक्ति आए, रुद्राक्ष लेकर जा और उनको दे जल, शिव जी को चढ़ाकर तांबे के कलश में गलाकर शंकर को चढ़ाओ, वो जल दो आचमन करने, और जब वो ठीक हो तब लेकर स्वस्थ। शिव के आश्रित होकर चलो, भगवान के आश्रित। कुबेर भंडारी कहते हैं उसको, अंदर रहता है शांत आनंद में चित्त, उसका प्रतिबिंब स्वरूप कंकर शंकर की शिला रखी रहती है। जब वो दुनिया के लोगों को रोड से उठाकर करोड़पति बना सकता है तो हम तुम्हारे आगे क्यों हाथ फैलाएंगे, उसके आगे झोली फैलाकर ना मांग लेंगे, उससे ना कहेंगे। उसके आश्रित होकर चलो, आश्रित।
कितनी कृपा है उसकी, कितनी कृपा। यहाँ आने वाला कभी खाली नहीं गया। हो सकता है थोड़ी फाइल मोटी होगी तो पढ़ने में समय लग रहा होगा, पर विश्वास के साथ में अगर उसके दरवाजे पर तुम आते रहे, कहते रहे, प्रणाम करते रहे, उसकी सेवा करते रहे, तो खाली तो नहीं रख सकता। एक ना एक दिन हाथ पकड़कर किस सिंहासन पर और किस गादी पर बिठाएगा तुम भी नहीं समझ पाओगे कि कहाँ बैठ गए। किस भक्ति। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मैं संगीता कुमावत, पति राजू कुमावत, गांव भालोट, जिला मंदसौर की, मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। एक लोटा, कहीं बैठे हो तो आ सकती हैं पीछे से। एक लोटा जल का मैं क्या वर्णन करूँ। मेरे पति आर्मी में नौकरी करते हैं। उनकी ड्यूटी उधमपुर, जम्मू कश्मीर में है और मैं भी उनके साथ वहीं जम्मू कश्मीर में रहती हूँ। गुरुजी, एक दिन अचानक से मेरा बेटा 9 साल का है और वो 9 साल का बेटा जो अगस्त 2024 में उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि उसे हर 6 घंटे में बुखार आता रहा था, सिर दर्द करता। गुरुजी 15 दिन इलाज कराते रहे, तब भी कोई आराम नहीं मिला। फिर हम उसे आर्मी के कमान हॉस्पिटल उधमपुर में भर्ती कराया, तो भी हॉस्पिटल में 5 दिन से भर्ती रखा, तो भी गुरुजी डॉक्टर कुछ पता न कर पाए कि बीमारी क्या है। और तबीयत खराब होती जा रही थी। अचानक से ऑक्सीजन कम हो गई और ऑक्सीजन कम होते से ही उसका शरीर बिगड़ गया और उसको वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। वेंटिलेटर पर डालकर अचानक से वेंटिलेटर पर उसको झटके आने लगे। झटके आते आते डॉक्टर ने जब इलाज करा तो कहा कि इसका ब्रेन टेस्ट करना पड़ेगा। मालूम पड़ा कि एमआरआई करा और ब्रेन में बीमारियां बता दी गई, इसलिए इसके झटके आना चालू हो गए और इसको वेंटिलेटर पर डाल दिया। मेरा 9 साल का लड़का वेंटिलेटर पर पड़ा रहा। गुरुजी, हम दोनों पति पत्नी खूब रोते, खूब रोते। बच्चा वेंटिलेटर पर, झटके आ रहे हैं, ब्रेन बेकार बता दिया डॉक्टर ने, करते क्या। आखिरी में डॉक्टर अपना काम करे, हम आपका 9:15 का एक उपाय है आपका जो रात्रि के 9:15 पर करा जाता है। तब हमने आंवले वाला वो उपाय 9:15 का करा और जल लाकर अपने बेटे को डॉक्टर से कहा हमें वेंटिलेटर के पास जान दो, उसके शरीर में लगा लें दो। बच्चे के शरीर पर लगाया, होठों पर लगाया। लगाने के आधे घंटे बाद उसके शरीर में हलचल हुई और वेंटिलेटर पर से धीरे धीरे उसको आराम लगना प्रारंभ हो गया और डॉक्टर के कहने पर उसका ब्रेन भी काम करने लगा और उसकी छुट्टी कर दी। आज हम बाबा को प्रणाम करने के लिए। शंभो हर हर महादेव। ठीक हो? क्या नाम है? रोते नहीं, अब तो खुश हो जाए। अब रोते नहीं है। आंसू पोछो पहले, आंसू पोछो बहन, आंसू पोछ पहले। अब तो अच्छा हो गया, इधर खड़ा है, आंसू पोछो। शंभो, ठीक हो? और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी। रोते नहीं, अब खुश हो जाओ, उठो, आंसू पोछो, आंसू पोछ बेटा, आप भी आंसू पोछो बेटा, अच्छे खुश होकर जाओ। बाबा ठीक कर दिया, बढ़िया खड़ा दे। कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ।
चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को जरा सी हम पर कर दो जरा हम पर